हेवन का रास्ता बताती है, मतलब जन्नत का। वो कि जो कि एक किताब है जिसका नाम था कि द सीक्रेट ऑफ गोल्डन फ्लावर, जो कि कार्ल यो जोंग करके बहुत बड़ा साइकेट्रिस्ट था, रिसर्चर था, मैथमेटिशियन था। उसने बताया था कि उसको ट्रांसलेट की गई थी। पहले शुरू शुरू में जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट की थी, उसके बाद फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। बहुत सारे लोग इस पे काम करते हैं। जिसमें कंसेप्ट मैं इसको पढ़ रहा था, तो इसमें बताया गया है कि अगर हमारे दिमाग में एक सिंगल थॉट नहीं अराइज होता, एक विचार भी अराइज नहीं होता, एंड दैट्स अ सीक्रेट। दैट्स बहुत नहीं लोग जानते हैं इस चीज़ को, बहुत कम लोग इस चीज़ को जानते हैं, और ये मिस्टीरियस है। उम्मीद है उन्हें वही देख पा रहे होंगे इस वीडियो को जो लकी होंगे, क्योंकि ये मिस्टीरियस है। क्योंकि ऐसे स्टेट को जहाँ थॉटें पैदा ना हो, जहाँ थॉट ही ना आए दिमाग के अंदर, तो वो अवस्था, जाहिर सी बात है कोई मानेगा नहीं इस चीज़ को। पर इसमें बताया गया है कि जो ट्रू माइंडफुलनेस आर बॉर्न व्हेन देयर इज नो थॉट। जब कोई विचार आपके दिमाग में ना आए, तब वो एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे ट्रू माइंडफुलनेस पैदा होती है, और वही एक प्योर अटेंशन भी होता है, एक प्योर फॉर्म है जहाँ कोई थॉट पैदा ना हो, जहाँ थॉट आपको विचलित ना कर सके। और उसको सेलेस्ट्रियल ब्रेन जिसे बताया गया, या सेलेस्ट्रियल माइंड कह लीजिए उसको। सेलेस्ट्रियल माइंड, जैसे सेलेस्ट्रियल ब्रेन टू ग्रॉस फॉर्म हो गया सेलेस्ट्रियल माइंड, जहाँ सेलेस्ट्रियल माइंड कैजुअल बॉडी का एक माइंड होता है, जहाँ सारे कर्मा स्टोर होते हैं, और उसी कर्मा की वजह से आदमी डिजायर करता है, चाहे वो कुछ करने की कोशिश करता है। उसके दिमाग में जो थॉट्स आते हैं बिकॉज ऑफ डिजायर। इवन जो बताए जाते हैं कि आप जैसे इल्यूमिनाटी के बारे में बात करें, इल्यूमिनाटी जैसे कंसेप्ट पे जो बहुत ट्रेंड में जा रहा है, जो कि सच भी है काफ़ी हद तक, कि कुछ हायर रैंक की कुछ डिटीज़ होते हैं, हायर रैंक में कुछ ऐसी पावरें होती हैं, जो ताकतें होती हैं, जो हमको डिज़ायर के फॉर्म में मैनिपुलेट करती है, और हमें लगता है कि वो हम अपनी इच्छा कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम कर रहे हैं। पर रियल थिंग ये है कि वो करवाया जाता है हमसे, और ये तब हमें समझ में आएगा जब हमारे दिमाग में कोई थॉट नहीं आएगा। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो बताया जाता है कर्म बहुत ज़्यादा है, कर्म काटो, कर्म अच्छे करो, जो भी ये चीज़ें बताई जाती हैं, पर रियल में ये अवस्था प्राप्त करना सबके ईजी नहीं होता, सबके बस का तो है ही, मतलब नहीं है। और इसमें जो है और एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे हम एक्शन बिना करे ही वो पूरे हो जाते हैं। ये थोड़ा अजीब है, क्योंकि सेलेस्टियल माइंड का नेचर ये होता है कि वहाँ कोई चीज़ की इच्छा नहीं की जाती। जैसा ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में बोला गया है कि जहाँ कारण शरीर चला जाता है, जहाँ कारण शरीर की दुनिया है, जिसे कारण लोग कहा गया है, कारण जगत की बात करी गई है, तो वहाँ सेलेस्टियल माइंड है। सिंपली कहने का है सुपर कॉन्शियस माइंड। तो उस अवस्था में आपको कोई डिज़ायर पैदा होगा ही नहीं, और वो डिज़ायर तत्क्षण पूरा हो जाता है। जैसा कि फिजिकल रियलिटी में आपको ज़िंदगी भर के लिए उसके लिए मेहनत और कमाई करनी पड़ती है, नहीं होता। पर इस रियलिटी में जो सेलेस्टियल माइंड है वो क्योंकि पूरी दुनिया एक माइंड ही है वास्तव में, आप जो सोचोगे वैसा बन जाओगे, ये बहुत सारे फिलोसफर ने कहा है, जो कि तो ऐसा मेरा मत है। और जहाँ तक सूक्ष्म शरीर की बात की जाती है, जो सूक्ष्म शरीर का अनुभव तब होता है हमको जब हम सपना देखते हैं। जैसे सपनों में जहाँ तक हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है वो एक्टिव होता है। जो अभी मैं वीडियो बनाता हूँ, जाहिर सी बात है वो एक ग्रॉस बॉडी है, जिसमें ब्रेन, कॉन्शियस ब्रेन, ये सब चीज़ें काम करती है लिमिटेड टाइम के, लिमिटेड बॉडी में। और सूक्ष्म एस्ट्रल में ये चीज़ नहीं होती। एस्ट्रल में ज़्यादातर चीज़ें सेटल होती हैं, तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, वहाँ पे अहंकार, तू मैं थोड़ा कम होता है।
चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है, ज़्यादा पावरफुल है। पर सेलेस्टियल बॉडी वन ऑफ द powerful body in this era, even it's very much powerful. Celestial body के celestial mind तक जो पहुंच जाता है वो कोई साधारण इंसान तो नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है कि जो रावण था या ये सब celestial mind के बींग थे सब, जो भले ही जितनी भी चीज़ें बताई जाती, चाहे वो रावण के बारे में जो भी बताया जाता हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो सुपर कॉन्शियस को जानता था, जो निर्विचार अवस्था है। और बहुत सारे योगा टेक्निक में या बहुत सारे मेडिटेशन में ये कहा जाता है कि जो सीक्रेट ऑफ एवरीथिंग इज नो थिंकिंग इवन जहाँ थिंकिंग अराइज होती है, चाहे वो अच्छे चाहे बुरे के प्रति, वो ऐसे डिज़ाइन ही होती है कि वो टकराव पैदा करेगी। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो डिस्ट्रक्टिव नहीं है। एवरीथिंग इज डिस्ट्रक्टिव एंड हर चीज़ जो बनती है वो टूट ही जानी है एक दिन। सिंपल सा फैक्ट है, फिर भी लोग उसे कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ डिज़ायर। पीपल के अंदर डिज़ायर आता है, माइंड में थॉट आता है। इवन आप जो बुरे कर्मा अच्छे कर्मा इसे कहते हो, वो भी थॉट ही तो है केवल। और जब वो आपके दिमाग में आएगा तो आप एक्शन लोगे, कर्मा। एंड वो एक्शन आपको एक आदत में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो आदत आपको एक स्वाभाविक चीज रहेगी। और वो ठीक है, सबके लिए रिवॉर्डिंग अपना अपना चॉइस है। पर बहुत बहुत मुश्किल होता है जो जितनी चीज़ें मैंने बताई लोगों को पचा पाना, समझ पाना, और समझने के बाद भी उसको यकीन कर पाना, और यकीन करने से भी मुश्किल है उसे महसूस कर पाना। तो और जब थिंकिंग आना पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, यू आर लकी इनफ, बिकॉज that's why people do a lot of meditation, lot of sadhana, lots of yoga, because today era में मेडिटेशन बहुत ज़रूरी चीज़ हो चुकी है। जिस तरह से लोगों के अंदर उनको मैनिपुलेट किया जाता है, चाहे वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे काम किया जाए, मैं ये नहीं कहता कि कोई गलत है, वो चैलेंज की तरह हो सकता है। पर जिस तरह से लोगों ने मैं ये नहीं कह रहा भावनाएं बहुत कुछ होती है, क्योंकि उसके पीछे भी कुछ कारण होता है ना। अगर प्योर है तो उसके लिए आपको कोई कारण की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं ना कहीं कोई तो रीज़न होगा जिसको फुलफिल कर रहा होगा। और अब इवन आप खुद ही सोच हो रहा है, आज के दिन सोशल मीडिया में जितने लोग हैं, वो उन्हें पता खुद ही नहीं होता है कि वो फ़ोन कब उठाते हैं, कितने घंटे फ़ोन चलाते हैं, है ना। अगर फ़ोन के अंदर अगर टाइमर ना लगाया जाए कि हाँ इसमें इतना आपने फ़ोन टाइम यूज़ किया, वॉच टाइम इतना दिया, अगर ऐसा नहीं किया जाता उसके अंदर, तो आप देख ही नहीं पाओगे आपने कितने घंटे फ़ोन यूज़ किया। और फ़ोन की क्वालिटी कितनी अच्छी होती है, मतलब इतनी ख़राब भी नहीं होता। अगर आप उसको दिन भर में 8-8 घंटा 10-10 घंटा यूज़ करो, 20-20 घंटे से यूज़ करो, आपका फ़ोन आराम से 3 से 4 साल चल जाएगा। मतलब इतना हैवी डिवाइस बनाया है कि यार कंपनी इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाइए कि यार उसको लोग जितना एडिक्टिव हो वो बना दो उसको। मैं ये नहीं कहता गलत, क्योंकि वो आप उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो ना। आप उसे कम यूज़ करो ताकि वो लंबा चले, है ना। तो ये रिवर्स होता है, ये उन पे वो तरह से। पर ऐसा लोग नहीं करते। लोग कंपनी जानती है कि फ़ोन और ये चीज़ें जितनी है सब कितनी ज़्यादा यूज़फुल है और कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। और इस वजह से लोगों को मेडिटेशन की ज़रूरत है, क्योंकि